नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में आज आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हमारी टैरो रीडर गीतिका महाजन जी है। हम उनसे इस हफ्ते 11 दिसंबर से 17 दिसंबर का राशिफल जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं एरीज, टॉरस और जेमिनी से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल पे टैरो मिस्टिक्स, मैं गीतिका जी महाजन आज आपके साथ लाई हूँ आपकी भविष्यवाणी इस हफ्ते के लिए 11 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक। तो आइए शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए आपको थोड़े से आपके अगर ट्रैवल प्लान्स है अब्रॉड जाने के लिए या कोई इंटरनेशनल ट्रिप करने के लिए, तो ये बहुत अच्छे, ये ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या बाहर सेटल होना चाहते हैं, अपने फैमिली बिजनेस को बाहर भी लेके जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। आपको इसके लिए अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से बात करनी पड़ेगी, उनको अपने गुड बुक्स में लेके आना पड़ेगा। और ये भी है, मैं आपको बता दूं टैरो से, कि ये पॉसिबल होगा। आपको जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो ऑर्डर्स है, जो आपको परमिशंस है, वो सारे आपको मिल जाएंगे। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय भी है। आपके कोई एल्डरी है आपके या तो कार्यक्षेत्र में या आपके घर में, जो आपको बहुत स्ट्रिक्ट एडवाइस दे रहे हैं, आप उनके टोन पे मत जाइए, पर उनके एडवाइस पे जाइए और आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ेंगे और सक्सेसफुल ज़रूर रहेंगे। अब हम देखते हैं टॉरियंस, दैट इज ऋषभ राशि वालों के लिए। ऋषभ राशि वालों के लिए इन द पास्ट आपको लगता है कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, पर मुझे उसका वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप ओवरवर्क भी हो चुके हैं, आप घर को भी संभाल रहे हैं और अपने काम को भी संभाल रहे हैं। यू नीड टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट। अगर इस टाइम पे आप कुछ मेडिटेशन करें, कोई गुड डाइट प्लान लीजिए, कोई गुड लाइफस्टाइल प्लान लीजिए, जस्ट गो फॉर अ ब्रेक एंड टेक अ वॉक, इट विल बी वेरी गुड। आप ऐसे एक मुकाम में आएंगे जहां आपको अपने एल्डर्स की बातें सुननी पड़ेगी। आप अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, पर पहले उनकी बातें सुननी पड़ेगी, उनको रिस्पेक्टफुली अपने आइडियाज़ को प्रस्तुत करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि वो आपके बात से सहमत भी होंगे और रिसेप्टिव होंगे, as long as you give them the respect while you're giving them the advice। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनीज के लिए इट्स अ वंडरफुल टाइम, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आप या नया घर खरीद सकते हैं, घर में रेनोवेशन कर सकते हैं, या आपका जो भी काम है वो बहुत प्रॉस्पेरस चल रहा है। अगर आपका काम बच्चों के रिलेटेड है, एडवाइस से रिलेटेड है, काउंसलिंग से रिलेटेड है, और इफ़ यू आर अ गायनी, दिस इज गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल टाइम फॉर यू। आप कोई अपने हॉबी को बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आप देखोगे कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ योर कार्मिक गुड डीड्स। जो भी आपने गुड डीड्स किए उसके आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स भी मिल रहे हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मैरिज और फॉर समथिंग इन मैट्रिमोनी, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर आपका कोई लीगल केस है, कोई लीगल सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हो, तो आपको एक अच्छा सा सोल्यूशन भी मिल जाएगा इस हफ्ते। एरीज, टॉरस और जेमिनी की राशिफल के बारे में तो आपने जान लिया। अब हम जानेंगे कैंसर, लियो और वर्गो के बारे में। अब हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए आप बहुत सोच समझ के अपनी बातें करते हैं, अपना एडवाइस देते हैं। आपको ऐसे लगता है कि कोई मेरे बात से बुरा तो ना मान ले, या मेरी कोई बात आगे बढ़ के कुछ नुकसान तो नहीं करते। अगर आप बहुत जॉयफुली अपना काम कीजिए, अपने ऊपर अगर आपको कॉन्फिडेंस है, वो वाइब्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस से आप अगर किसी को अपना ओपिनियन बताते हैं, कोई सीक्रेट बताते हैं, कोई बात बताते हैं, देन डेफिनेटली इट विल नॉट क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट। इनफैक्ट इट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपना बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, पर आपको थोड़ा और कुछ करना है। येस, यू कैन ट्राई अ लिटिल बेटर। वी ऑलवेज हैव टू कम्पीट विद आवर सेल्व्स कि हमने कल अपना काम कैसे किया और आगे हम अपना काम कैसे कर सकते हैं। compete with yourself और आप देखोगे कि you will become a better version of yourself each day। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो वालों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप डिसाइड करते हैं कि जो कोई रिलेशनशिप है या एक सिचुएशन है जो आपके काम नहीं आ रही है, आप उससे आगे मूव ऑन हो सकते हैं। आप थोड़ा गट्स लीजिए, आप थोड़ी सी वो एक डिसीजन लीजिए, डिटर्मिनेशन लीजिए कि आगे मुझे पता नहीं कि मेरी मंजिल कहाँ मुझे पहुँचाएगी, पर इस जगह को छोड़ना
बहुत बेहतर रहेगा। ऐसे रिलेशनशिप्स को छोड़ना भी बेहतर रहेगा जो लोग आपको सिर्फ नेगेटिव ही करते जा रहे हैं। इट्स अ गुड टाइम टू टेक अ सोलो ट्रिप इफ़ यू विश टू। आपके कुछ प्लान्स है और उस प्लान्स में 2 चॉइसेस आई जा रहे हैं कि मैं ये करूँ या मैं वो करूँ। टैरो ये आपको एडवाइस दे रहा है कि आप कोई भी एक ऑप्शन को चूज कीजिए, मंजिल तो वही रहेगी। अगर सोचो आप कहीं पे जा रहे हैं फ्रॉम प्लेस A to B और आप उधर बस से जाए या अपने कार से जाए, आपकी जर्नी का एक्सपीरियंस अलग रहेगा पर मंजिल तो सेम रहेगी। और टैरो कह रहा है कि इतने चॉइस करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए पर आगे बढ़िए। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए आपकी जो सिचुएशंस है, जो हार्ड टाइम्स है, वो सबके लाइफ में आती है। आपको ये समझना चाहिए। यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एन एडवाइस और वैलिडेशन फ्रॉम समवन आउटसाइड। यस, आपको मिल भी जाएगा। अ वेरी एल्डरली पर्सन इन द फैमिली और एट वर्क प्लेस आपको एक एडवाइस देंगे, आपको गाइडेंस देंगे। आप देखेंगे कि आपने जो प्लान किया है वो रियलिटी में भी कन्वर्ट हो रहा है, पर थोड़ा सा नेगेटिविटी की वजह से आपको हर चीज़ में नेगेटिव, मतलब हर सिचुएशन में नेगेटिविटी दिख रहा है। देर इज डिसहार्मनी ऑल्सो, आर्ग्यूमेंट्स विथ योर स्पाउस और विथ योर पार्टनर। ऐसा टाइम है, अगर ऐसा कुछ होता है देन यू जस्ट हैव टू से वन थिंग, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस। और आप बोलिए कि जिसके साथ मुझे आर्ग्यूमेंट्स है या डिसएग्रीमेंट्स है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, फ्रेंड हो या स्पाउस हो, आप बोलिए आई डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट माई रिलेशनशिप विद दिस पर्सन एंड आई ब्लेस हिम विद गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। और आप देखेंगे कि आप जहाँ पे अटके हैं, जो सिचुएशन आगे बढ़ नहीं रही है, वो सडनली आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि आप दोनों एक ही मुकाम पे सोचने लग जाओगे, एक दूसरे को समझने लग जाओगे। तो अब हम जानेंगे लिब्रा, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस के बारे में हमारी टैरो रीडर गीतिका महाजन जी से। अब हम देखते हैं लिब्रा, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लिब्रेंस के लिए जो आप चाहते थे, जो आपने हार्डवर्क किया है, उसको आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ी बाधा ये आती है कि आपके अथॉरिटीज जो है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, वो थोड़े पोजेसिव है, वो आपको ऑर्डर्स देना चाहते हैं। पर टैरो आपको ये एडवाइस दे रहा है कि अपने जो प्रिंसिपल्स है, जो आप स्क्रूपलेस है, जो आप अच्छे रास्ते पे चलना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज टू अर्न अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी और टू अर्न अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा फेवर और फेम, आप अपने स्क्रूपल्स को दाव पे मत लगाइए। आप हिम्मत कीजिए, अपना ओपिनियन आगे दीजिए। जॉब जाती है जाने दो, अगर वो चीज होती है नहीं होने दो। आपको जो टैरो कह रहा है, यूनिवर्स एक और मौका देने वाला है एंड दिस, ये जो मौका मिलेगा वो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन टाइम होगा। दिस इज बेसिकली अ रिवॉर्ड ऑफ बीइंग true to your own principles. It's a very tough time. It's going to be a very good testing time, but इसका result is going to be absolutely marvelous. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, that is वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए this is a good time to be the angel at your workplace, the angel at your family life. आप देख रहे हैं कि आपके आसपास में बहुत आर्ग्यूमेंट्स है, कुछ गॉसिप्स हो रहे हैं। उन गॉसिप्स को अपने कान में खत्म होने दीजिए, आगे उस गॉसिप को डिस्कस मत कीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि 2 लोगों में डिसहार्मनी है तो उनको सामने एक एक करके बिठाइए या एक साथ बिठाइए और उनको एक पीसफुल गाइडेंस दीजिए। एक दूसरे की बुराई नहीं करने के लिए इंस्टेड यू शुड टेल देम कि ये आपके बारे में इतना अच्छा बोलता है और उसको बोलना चाहिए ये आपके बारे में इतना अच्छा बोलता है, और आपको सिचुएशन में पीस लाना चाहिए। इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट अ न्यू लाइफस्टाइल, न्यू डाइट प्लान, अ न्यू बिजनेस, न्यू रिलेशनशिप। और अगर आप रात को सोने से पहले एक हीलिंग ड्रीम मांगेंगे तो आप देखेंगे कि इमोशनली जहां आपको थोड़ा वीक लग रहा है, बॉडी में थोड़ी वीकनेस लग रही है, इनफैक्ट यू फील वेरी एक्टिव एंड यूल गेट अप इन द मॉर्निंग। सोने से पहले आप अगर अपने बेड साइड पे एक ग्लास में पानी भर के रखेंगे, पर उसको कवर मत कीजिए और अगले दिन उस पानी को किसी वॉश बेसिन में या बाथरूम में या कहीं पे किचन सिंक में उसको फेंक दे रहा, आप देखोगे कि आपकी सारी नेगेटिविटीज उसके साथ ही चली जाती है। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू बाय अ न्यू हाउस, अ कार और शिफ्ट टू अ न्यू सिटी। पर प्रॉब्लम एक है कि आप बस हमेशा यही सोचते रहते हैं कि आपके साथ क्या बुरा हुआ या लोगों ने आपके साथ क्या बुरा किया या आपने लोगों के साथ क्या बुरा किया। इफ यू डू नॉट गेट आउट ऑफ दिस मोड ऑफ बीइंग नेगेटिव, तो एक यूनिवर्स से एक मैसेज आएगा एंड दैट मैसेज विल कम इन द फॉर्म ऑफ अ झटका। वो झटके की वजह से यू विल बी फोर्स्ड टू थिंक डिफरेंट, बिहेव डिफरेंट एंड एक्ट डिफरेंटली।
Suddenly the next day you will see that you have got dual choices. You have choices to have an alternate career, you have choices to go into business or a partnership also. तो जो झटका है, this is only for your own benefit. But the best part is, if you want to avoid the झटका, look at your present and appreciate everything that you have. और वो जो झटका आने वाला है वो आई बला टल के भी चली जा सकती है। आखिर की 3 राशियां कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस हमें हमारे भविष्य के बारे में क्या बताएंगी? आइए जानते हैं हमारी टैरो रीडर गीतिका महाजन जी से। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए पिछले में आप ऐसे देखोगे कि आपको कुछ किसी काम को लेके कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था। आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे तो बढ़ रहा हूं, पर आगे क्या होगा। पर आपने एक डिसीजन लिया, डिटर्मिनेशन लिया है कि जो कुछ भी हो जाए, आई विल विन इन दिस सिचुएशन। और ये सिचुएशन और आपके लिए बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। बट देयर इज सम मोमेंट्स ऑफ स्लीपलेस नाइट्स। आपको लग रहा है कि अकेलापन, चाहे कुछ गड़बड़ भी नहीं हो रही है, आपके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है या स्टेबल चल रहा है। दिस इज अ गुड टाइम टू टेक गाइडेंस ऑफ योर मेंटर और योर लव्ड वंस एंड फैमिली, एंड यू हैव टू मेक दैट चेंज विद इन योर सेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। अब आप देखोगे कि अगर आप वो चेंज करोगे, एवरी डे व्हेन यू हैव ग्रैटिट्यूड फॉर योर पेरेंट्स, नो मैटर वॉट योर रिलेशनशिप विद देम इज, वॉट नो मैटर अगर आपने बस 5 मिनट पहले उनसे झगड़ा भी किया हो, बट येट यू हैव ग्रैटिट्यूड फॉर देम फॉर द फैक्ट दैट दे हैव गिवन बर्थ टू यू। और आप इस धरती पे आ सकते हैं, कार्य क्षेत्र, कर्म भूमि पे आ सकते हो अपना कर्मा चेंज करने के लिए। देयर इज नो अदर ब्लेसिंग्स देन दैट। डू दैट एंड यू विल सी कि ये जो पीरियड ऑफ लोनलीनेस है, डलनेस है, वो भी आपकी लाइफ से निकल जाएगी। अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए इट्स अ गुड टाइम टू बी गेट इन्वॉल्व इन फ्रेंड्स, फैमिली, छोटे बच्चों के साथ। यू मे हैव अ रीयूनियन विथ योर फ्रेंड्स फ्रॉम द पास्ट। इसमें कोई रिलेशनशिप निकल सकता है, कोई अच्छा काम भी निकल सकता है। यू विल सडनली गेट अ गुड न्यूज which you have not even expected. This could be an offer letter from a business school, कोई कॉलेज से, कोई promotions, etc., which is going to make you very happy. And the very good time, आपको एक फीलिंग आएगी आपके अंदर कि मुझे अब ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे अपनी नेगेटिविटी से ओवर पार करके एक बहुत ही वाइड विजन लेना है, आगे बढ़ना है। दिस इज अ वेरी गुड डिटर्मिनेशन एंड अ वेरी गुड थॉट, और इसमें आपको आगे चलना भी चाहिए। अब हम देखेंगे पाइसेन, दैट इज मीन राशि वालों के लिए। पाइसेंस के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इनटू प्रॉपर्टी। देयर इज अ गुड चांस कि आपको कोई अपने एयर या लेगेसी, आपको इनहेरिटेंस भी मिल जाएगी। अगर आप कोई एक सिचुएशन से जा रहे हैं जिसमें एक डेड एंड लग रहा है, सडनली यू विल गेट अ वेरी गुड न्यूज। दिस न्यूज कुड कम टू यू वाया ईमेल, वाया व्हाट्सएप, वाया द सोशल मीडिया, बिकॉज इट्स सपोज टू ट्रैवल फ्रॉम द एयर। ये ऐसा टाइम है जो आपने अपने अंदर बहुत चेंजेस लाए हैं, अपने थॉट प्रोसेसेस में चेंजेस लाए हैं, मे बी एक लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए हैं, अपने डाइट में मॉडिफिकेशन किया है, और आपको लगता है यार 2 दिन से तो मैंने ऐसे किया पर मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ा। नो, बी पेशेंट, ऑब्जर्व, गिव योरसेल्फ एटलीस्ट अ मंथ्स टाइम, एंड आप देखोगे कि स्लोली वो चेंजेस का रिजल्ट भी पॉजिटिव आने लगा है। हमारी ये 12 राशियां हमारे भविष्य के बारे में क्या बताती है, ये तो हमने हमारी टैरो रीडर गीतिका महाजन जी से जान लिया। अब हम उनसे गाइडेंस ऑफ द वीक के बारे में जानेंगे। अब हम देखते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में ये आया है कि द यूनिवर्स इज एट अ स्पीड, रोटेटिंग एट अ स्पीड। वो हमेशा कुछ ना कुछ हमें देता है। यू गेट द सनशाइन, यू गेट द वाटर। क्या हैव यू एवर अप्रिशिएटेड, या कभी सोचा कि हम टैप खोलते हैं और उधर पानी आ जाता है? We are so lucky. There are so many people who travel buckets लेके कि घर में उनके पानी आ जाए और वो उससे नहाए धोए, कपड़े धोए, etc. So you have to be grateful and gratitude for whatever you have and not think about जो चीजें नहीं होती है, because हमारे desires तो बढ़ते जाएंगे. We will never be satisfied. And also in this week you must give whenever you've gained something. चाहे आप रोड में किसी बेगर को या किसी न्यूज़पेपर, यू नो, जो स्मॉल किड्स हु आर सेलिंग न्यूज़पेपर समथिंग, 10 रुपए दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो, या अपने मेड को कुछ एक्स्ट्रा दे दो, बट यू हैव टू गिव, बिकॉज यू आर गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, यू नीड टू गिव। इट्स ऑल्सो वेरी गुड टाइम अगर आप मदर अर्थ के लिए ये एक प्रोसीजर सीख लो कि मैन्योर्स कैसे बनाते हैं। मैन्योर्स बनाने से आप मदर अर्थ को फर्टिलाइज करते हैं, उनको फर्टिलाइजर देते हैं। So there's a lot of prosperity also. So you're getting prosperity and you're giving prosperity. और आप देखेंगे कि इस टाइम पे आप जो भी काम करेंगे, कोई भी कार्य क्षेत्र, विद स्टार्टिंग विद ग्रैटिट्यूड फॉर योर फैमिली, फॉर योर टीचर्स, फॉर everyone who's been a learning lesson for you,
जब उस ग्रैटिट्यूड के साथ आप कोई काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव और प्रोस्पेरस होगा। सो इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू। गाइडेंस ऑफ द वीक में अब हमने उनसे क्या जाना? अब हमने उनसे ये जाना कि गिविंग बैक टू द मदर अर्थ विद ग्रैटिट्यूड विल लीड यू टू ए प्रॉस्पेरस फ्यूचर। तो अब हम इस गाइडेंस पे अमल ज़रूर करेंगे कि हम हमारी मदर अर्थ को हमें हमेशा कुछ देना चाहिए। जितना हम उनसे लेते हैं हमें उनको वापस भी देना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आप उनकी गाइडेंस पे खरे उतरेंगे। मैं खुशबू थपलू ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की तरफ से हमारी टैरो रीडर गीतिका महाजन जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे इस वीडियो पे ज़रूर अपने कमेंट, अपने व्यूज़ दें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल ग्रेटर जम्मू वर्चुअल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।